अब इसके बाद मैं अपने बहुत ही मुहतरम बाबा साहब, जिनका नाम आता है तो तमाम तर कुलूब के अंदर मोहब्बतें छलक उठती हैं। हम सब ने बाबा साहब को यकीनन कई मर्तबा सुना है, लेकिन जब भी हम इन्हें सुनते हैं हर मर्तबा एक नई ताजगी, एक नई मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा होती है। इंसानियत और मेरे दोस्तों, हम आहंगी की, प्यार और मोहब्बत की बात ये करते हैं। मैं दावत दूंगा श्री बाबा सत्यनाम दास जी वाघेश्वरी अदासेन आश्रम मलाड को कि आप तशरीफ लाएं और प्यार और मोहब्बत के इस स्टेज पर प्यार और मोहब्बत की बात हम सब के सामने पेश फरमाएं। जो हजरात अभी साइड में इधर उधर खड़े हैं या स्टेज के पीछे हैं, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि नशिस्तें खाली पड़ी हैं, आप हजरात जलसागाह के अंदर तशरीफ लाएं, नशिस्तों पर तशरीफ रखें। यहाँ मौजूद तमाम लोगों को जय सिया राम, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और जिसका जो सलाम है वो मैं तहे दिल से करता हूं। गुरबाणी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। इसी तरह गुरबाणी में गुरु गोविंद सिंह जी भी कुछ फरमाते हैं, देह शिवावर मोह एहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरो अरिस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। इसका मतलब ये है कि किसी भी नेक काम करने के लिए जब हम निकलते हैं तो रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी दुष्ट लोग आए, कितने भी शैतान आए, हमें किसी से नहीं डरना है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का वर्चस्व होगा, तब तक दुष्टों का नाश करने के लिए, साधु संत और इंसानियत को बचाने के लिए मैं अवतार लूंगा, मैं जन्म लूंगा। आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इस वक्त जो माहौल देश में है, पहले तो लोग इंसानों को ही बांटते थे, इंसान के पीछे पड़े हुए थे, अब कब्रिस्तान के ऊपर आ गए हैं। सोचने वाली बात है। विकास मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है। अब रमजान और होली की बात कही जाती है, कब्रिस्तान और शमशान की बात कही जाती है। अरे राजा तो वो होता है जो सबको एक साथ लेकर, सबको अपनी प्रजा समझकर आगे बढ़े। साधु का काम समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाने वाला हमारा देश भारत देश, 125 करोड़ की आबादी वाला देश, सबसे बड़ी मिसाल है दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, अनेकता में एकता के लिए। लेकिन अपने ही देश में क्या माहौल, ये तो आप जानते ही हैं। यहां राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल्क़े खिदमत कोई करे कैसे, जहां इंसान को इंसान से बू आती है। हमारे बीच बड़े बड़े दिगावर, इस धरती के रत्न बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ लोगों की, चंद लोगों की बातों में आकर कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे हमारा देश
बदनाम हो रहा है पूरे विश्व में। कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीगावर पैदा। जब धरती करवट लेती है कई करोड़ों साल, तब जाके पैदा होता है एक जवाहर लाल। ऐसे ही एक दीगावर, एक जवाहर सिर्फ हमारे देश के नहीं, मैं तो कहता हूं इस धरती माता के दीगावर हैं मौलाना हजरत मौलाना अरशद मदनी। और आज हमें उनके साथ चलकर आज पूरे विश्व में जो वो मैसेज दे रहे हैं, एकता का, प्रेम का, इंसानियत का, मानवता का, ऐसा मैसेज हमें बहुत कम लोगों से सुनाई देता है। वरना ऐसे वेश में कई लोग उल जुलूल बातें भी करते हैं। एक किस्सा सुनाऊंगा आपको। हमारा चोला बदनाम हो जाता है, करे कोई भरे कोई। एक साधु अपने शिष्यों के साथ सवेरे के समय तालाब पर स्नान करने गए, तो उन्होंने देखा तालाब के पास की झाड़ियों में एक बिच्छू फंसा हुआ है। तो साधु ने जाकर उस बिच्छू को निकालने की कोशिश की, तो बिच्छू ने डंक मारा। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा, थोड़ा पानी डाला, वापस उन्होंने उस बिच्छू को निकालने की कोशिश की। इस तरह उन्होंने 2-3 बार प्रयत्न किए। बिच्छू डंक मारता रहा, वो हाथ हटाते रहे, और अंत में उन्होंने उस बिच्छू को उस झाड़ियों में से निकाल दिया। तो उनके शिष्यों ने बोला कि गुरुजी, ये कौन सी अकलमंदी आप कर रहे थे कि बिच्छू आपको डंक मार रहा था और आप उसको निकालने के चक्कर में पड़े रहे थे। तो बोले, जब ये छोटा सा बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इतना बड़ा साधु होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? ऐसे बिच्छू हमको डंक मारते रहेंगे, लेकिन हमें भी अपने स्वभाव को बरकरार रखना है। हमें मालूम है कि इनकी वाणी कभी किसी को खुश नहीं कर सकती हैं। सुबह जो ये बोलते हैं, रात में वही इनको कचोटता है, क्योंकि साधु का काम ये नहीं है जो ये कर रहे हैं। साधु का काम क्या होता है? साधु कैसी वाणी होनी चाहिए? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। साधु का वाणी ऐसी होनी चाहिए, साधु की वाणी ऐसी होनी चाहिए। ये जो बोल रहे हैं, और इस वक्त ज्यादा तो मैं जानकार हूं नहीं, लेकिन जो देख रहा हूं, ऐसे समय में हम सब लोगों को यही एकता, भाईचारा और प्रेम और इंसानियत दिखाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे लोग तो आएंगे ही। रहीम जी का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो हमें ऐसे समय में अपने प्रेम को बरकरार रखना है। रहीम जी और भी कहते हैं कि रहीमन जो उत्तम प्रकृति, तो का कर सके ही कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो ऐसे सांप, ऐसे नाग जो हमारे प्रेम को, हमारी मानवता को, हमारी इंसानियत को, हमारी एकता को डसने के लिए घूम रहे हैं, उन्हें हमें अपने चंदन के जैसे स्वभाव से मुग्ध कर देना है, ना कि उनकी बातों में आकर हम ही किसी और लाइन पर चल पड़े। मानवता और प्रेम, इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। मेरे गुरु ने कहा था, परवाह न करना अगर जमाना खिलाफ है, रास्ता वही चलना जो सीधा और साफ है। इस मानवता और प्रेम से बढ़कर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूं। मैं जमीयत का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने रब को मुंह दिखाने लायक बन जाऊं। ऐसी कई बातें हैं, माहौल तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हमारी परीक्षा है, और इस परीक्षा की घड़ी में हम लोगों को बहुत ही शांति से, प्रेम से और भाईचारे से काम लेना है। ना किसी से डरना है, ना किसी से घबराना है।
कोई दहशत का माहौल फैला रहा है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। न तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से रब का बंदा डरता है सिर्फ परवरदिगार से। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि क्या हो रहा है बाबा जी, कैसे होगा। हमने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। घबराने की जरूरत नहीं है हमें। ये जो लोग हैं ये मौसमी डड्डू की तरह हैं, मेंढक की तरह हैं, थोड़ा सा बोलेंगे, टर टर करेंगे और बाद में शांत हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये जो सुबह सुबह बोलते हैं, शाम को वही चीज इनको चुभती है कि हमने क्या बोल दिया सुबह। अकलमंद और मूर्ख में क्या अंतर है? मूर्ख जो है वो पहले बोलता है बाद में सोचता है, लेकिन अकलमंद वो होता है जो पहले सोचता है बाद में बोलता है। लोगों को इन बात का ख्याल ही नहीं है। इनको साधु क्या होता है, साधु कैसा होना चाहिए, साधु के लिए क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, तो क्या गिरजाघर, हर जगह ही उसको रब का वास दिखता है। और ईश्वर तो एक ही है। हमारे रास्ते अलग हों लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है, ये तो आप जानते ही। यहाँ आने से पहले हमारे साथ हमारे मित्र आए हैं, मौलाना असलम कासमी। उन्होंने कहा था गुरुजी वो हम्द जरूर सुनाना, क्योंकि मुमरा के लोगों ने शायद आपकी हम्द नहीं सुनी है। मैं पहली बार मुमरा आया हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, समय मिलेगा तो मैं जरूर कहूँगा। तो एक छोटी सी हम्द है जिसको बिल्कुल छोटे से मैं करके मैं खत्म करूँगा। मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु शम्स तबरेज गर खुदा तलबी खुशबू खां ला इलाहा इल्लल्लाहु कौनैन का कौनैन का मस्जूद है, माबूद है तू। हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू। हर एक के लब पर है तेरी हम्दो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू। तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है। तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था,
राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा। जब न माबूदो बंदे में पर्दा रहा, तब अला मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हकनुमा तू ही तो क्या कहने अल्लाहू 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 अल्लाहू। दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, जमी पे तू, दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, जमी पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा मेरी शान या वहदाहू, ला इलाहा मेरी शान या वहदाहू। तू ख्यालों में जस जस तू ही आरज़ू, आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। साधु के लिए क्या राम, क्या रहीम, क्या वाहेगुरु, क्या गॉड, क्या मंदिर, क्या मस्जिद। साधु हर जगह एक ही मैसेज देता है, एकता का, प्रेम का, संदेश का। साधु का काम है देश को जोड़ना, समाज को जोड़ना, ना कि तोड़ना। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा। मेरे साथ मेरे एक मित्र मौलाना असलम कासमी यहाँ हैं और शिष्य लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं आखिरी मैसेज यहाँ से देकर जाना चाहता हूँ। मेरे ये मित्र जो है मौलाना, हाँ ये भी सब मेरे मित्र ही हैं, लेकिन क्या है ये हमेशा हमारे पीछे पीछे लगे रहते हैं, तो अभी हम और किसी को जानते नहीं, किसी का नाम कैसे बुलाएं। तो मैं सेठी साहब को, मिश्रा जी को, गंगाधर जी को जरा बुलाऊंगा 1 मिनट, क्योंकि लास्ट मैसेज मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। हम लोग पिछले 2.5 साल से मौलाना असलम कासमी और हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह जाकर सिर्फ भाईचारा, प्रेम, एकता और यही सब मैसेज दे रहे हैं। तो आगे भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं। तो सेठी साहब, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, इतना उठ जा के छू ले गगन, तेरी मिट्टी में है वो अगन, इतना उठ जा के छू ले गगन। हो अलग ही छवि इतना मासूम हो अलग ही छवि इतना मासूम हो, तेरे ही नाम की जग में एक धूम हो, तू बने इस जहां का चमन, इतना उठ जा के छू ले गगन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, इतना उठ जा के छू ले गगन। जय हिंद, जय भारत, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत प्यारी प्यारी बातें बाबा सत्यनाम दास जी
कर रहे थे। और अभी हमारे दरमियान जनाब रमेश चंद्र सेठी साहब, प्रबंधक सतर्कता पश्चिमी क्षेत्र, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रह चुके हैं, वो भी हमारे दरमियान थे। और दूसरे अहबाब हमारे दरमियान थे। सब ने खड़े होकर के यकजहती और एकता का पैगाम हाथ उठा करके दिया है। अल्लाह हम सबको एकताई के साथ यहाँ पर रहने की और अपने वतन को तरक्की देने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद